दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर अमित शाह ने एक बैठक की है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। दिल्ली में वाटर मैनेजमेंट पर भी यहां पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, उसको लेकर भी यहां पर बातचीत हुई है और यमुना के अलावा वाटर ट्रीटमेंट को लेकर यहां पर चर्चा होने की खबर है। दिल्ली में वाटर मैनेजमेंट पर भी यहां पर बात हुई है। रवीश रंजन हमारे साथ हैं। रवीश, ये साल दर साल एक बड़ी समस्या दिल्ली में यमुना की सफाई रही है और इसको लेकर कई बार सियासत भी होती रही है। अब ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है, तो बताइए इससे क्या खबर निकल कर आ रही है इस मुद्दे पर? जी देखिए, यमुना की सफाई के मामले पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बहुत गंभीर हैं और आज यही वजह रही कि जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं CR पाटिल, वो भी इस बैठक में थे और इसके अलावा गृह मंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता भी थी इस बैठक में। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहली जो चर्चा हुई वो ये थी कि यमुना की सफाई का काम कैसा चल रहा है, क्या क्या ब्लूप्रिंट अब तक बनाया गया है। और अभी हमने देखा कि यमुना नदी पे 32 जो है वो जो वाटर मॉनिटरिंग सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके कि यमुना में किस तरीके का पानी बह रहा है। दूसरी बात हुई कि आखिर दिल्ली में जो पानी की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो उस पर जल जो संग्रहालय है, जो जल का संग्रह है वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर में किया जाए, उस पर चर्चा हुई। तीसरी जो यमुना के किनारे जो सौंदर्यीकरण की बात है उस पर चर्चा हुई। तो इन 3-4 मुद्दों पर बहुत अहम जो है वो चर्चा हुई है और जिस तरीके से पीएमओ से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इस पूरे यमुना की साफ सफाई और जो दिल्ली में पानी की किल्लत है उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में उनकी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली की जो पानी की किल्लत है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उस पर बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण ये बैठक थी। जो बड़ी समस्या है दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा होने की खबर है और जो पानी की जरूरत है दिल्ली में उसको कैसे यहाँ पर पूरा किया जाए, उसकी आपूर्ति कैसे हो, इस पर यहाँ पर बात हुई है। लेकिन दिल्ली में यमुना को लेकर सरकार का क्या प्लान है ये भी आप जरा यहाँ पर समझ लीजिए। राजधानी में 32 रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है, जिससे नजर यहाँ पर रखी जाए यमुना पर, वहाँ की स्थिति पर, किस तरह का वहाँ पर अगर गंदगी है तो उसको कैसे साफ किया जाए। नदी और उसमें गिरने वाले नालों की निगरानी यहाँ पर होगी, जो नाले नदी में जाते हैं जिससे यमुना का पानी जो है वो गंदा हो सकता है, उस पर जो है नजर रखी जाएगी। 10 स्टेशन यमुना की नदी और 22 बड़े नालों पर यहाँ पर लगाए जाएंगे। स्थिति को आंकने के लिए पानी की गुणवत्ता देखी जाएगी, उसकी रियल टाइम निगरानी यहाँ पर की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि यमुना के पानी की स्थिति कैसी है। डेटा सीधे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के पास यहाँ पर जाएगा, जो इस बात पर नजर रखेगा कि यमुना की स्थिति क्या है। 22 करोड़ रुपए की लागत से मॉनिटरिंग स्टेशन यहां पर बनाए जाएंगे, तो ये खर्च यहां पर किया जाएगा यमुना की हालत पर यहां पर नजर रखने के लिए। 2025 के अंत तक सभी स्टेशन काम करना शुरू कर देंगे, तो इसके लिए एक डेडलाइन भी यहां पर रखी गई है कि 2025 के अंत तक ये तमाम जो तैयारियां हैं, जो स्टेशन हैं, वो अपना काम यहां पर शुरू कर दें। और सभी स्टेशन के लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले ही यहां पर जारी हो चुकी है। तो ये प्रोसेस है जो चल रही है फिलहाल, जिसमें अब कोशिश है कि इस पर तेजी से आगे बढ़े सरकार और इसी साल के अंत तक जो स्टेशन है उनको तैयार कर लिया जाए। यमुना के में किन तत्वों की जांच यहां पर होगी, वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो किस बात पर नजर रखेंगे ये भी समझ लीजिए। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पर जो है वो ये नजर रखेंगे कि तत्व कौन से बढ़ रहे हैं पानी में जो हानिकारक हो सकते हैं। COD केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो है उस पर भी नजर यहां पे रखी जाएगी। TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो इसके अंदर होते हैं, पानी में मिल जाते हैं, तमाम जो नाले गिरते हैं उनसे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया की मात्रा कैसी है जो पानी को की गुणवत्ता को खराब करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर ये वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो नजर रखेंगे और इसका रियल टाइम डेटा उस पर जो है वो नजर रखी जाएगी ताकि यमुना की स्थिति पर यहाँ पर पूरी तरीके से अंदाजा हो कि कैसी हालत में यमुना का पानी है।